इनको कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है। कहाँ से अगवा किया है और इनको जब अगवा करके किस जगह पे लेके गए हैं और तवान की क्या कीमत इनसे मांगी गई? इतनी तवान की जो रकम थी आपसे वो उन्होंने मांगी है। मैं गाड़ी से जैसे बाहर निकला हूँ तो उन्होंने ऑन गन पॉइंट में से मेरा पर्स, मोबाइल और बैग पकड़ा है। इनकी रैकी लगाई गई है प्रॉपर तरीके से। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एहसन। इनसे जानते हैं कि इनको कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है। कहाँ से अगवा किया है और इनको जब अगवा करके किस जगह पे लेके गए हैं और तवान की क्या कीमत इनसे मांगी गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे पहले ये बताइएगा कि कितने लोग थे जिन्होंने आपको अगवा किया है और किस जगह से अगवा किया है? मेरी गाड़ी के पास तो 4 लोग थे। कि घर से निकल रहे हैं, घर पे हुआ ये वाकया या कहीं बाहर? नहीं, जब मैं घर से निकल कर अपने अस्पताल की पार्किंग के पास पहुंचा हूँ और जब मैंने गाड़ी पार्क की है तो वहाँ पे हुआ। कितनी तवान की जो रकम थी आपसे वो उन्होंने मांगी है? मैं गाड़ी से जैसे बाहर निकला हूँ तो उन्होंने ऑन गन पॉइंट में से मेरा पर्स, मोबाइल और बैग पकड़ा है और मेरी गाड़ी की चाबी पकड़ी और मुझे कहा है कि आप गाड़ी के अंदर बैठ जाएं। और जब मैंने गाड़ी के अंदर बिठाया तो साथ ही वो सोसाइटी है, आपको पता हुआ ख़ियाबान ज़फ़र है, तो वो मेरी गाड़ी को उस सोसाइटी के अंदर लेके जाते हैं और वहाँ पे अपनी दूसरी गाड़ी लेके आते हैं और मुझे उस गाड़ी में शिफ्ट करते हैं। उसके बाद वो मेरी गाड़ी को वापस अपनी जगह पे छोड़ते हैं और मुझे उस गाड़ी में 30 to 40 मिनट्स की ड्राइव पे एक जगह पे लेके जाते हैं और वहाँ जाकर मुझे ना कुर्सी के साथ पट्टियों के साथ बांध देते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था तो उन्होंने जो जिप टाई होती है, वो जिसके अंदर लॉक लगे होते हैं और उसको जब आप खींचते हैं तो वो टाइट होती जाती है, उससे मेरे हाथ बांधे थे और मेरी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी। लेकिन पट्टी इस तरह से बांधी हुई थी कि जब अपनी गर्दन ऊपर की तरफ करता था तो मुझे नज़र आ रहा था और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं देखता जाऊँ कि मुझे कहाँ पर लेके जा रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। दरमियान में एक टूल प्लाजा था और जहाँ पे टूल हमने दिया है और इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो मुझे याद हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे गाड़ी में शोर वगैरह आप कर रहे हैं, आप पे तशद्दुद तो नहीं किया उन्होंने? नहीं, गाड़ी में कोई तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन मैं उनसे बार बार ये सवाल पूछ रहा था कि मैंने किया क्या है आपसे और आप मेरे से चाहते क्या हैं। अगर आप मेरे से पैसे चाहते हैं या गाड़ी चाहते थे तो मैं तो गाड़ी की चाबी दे रहा था आपको, आप गाड़ी की चाबी लेके चले जाएँ। लेकिन वो मुझे बार बार कह रहे थे कि हमने आपसे सिर्फ बात करनी है, हम आपसे ना पैसे चाहते हैं ना गाड़ी चाहते हैं। अच्छा, तो फिर किस जगह पे आपको लेके गए हैं? मुझे जब वो उस जगह पे लेके गए हैं, मतलब जिस जगह पे भी नामालूम जगह पे लेके गए हैं, तो उन्होंने जाते साथ मेरे से वैसे पूछा पैसों का ही है। अच्छा। पहले वो कह रहे थे कि हमें पैसे नहीं चाहिए, लेकिन जब मुझे उस जगह पे उन्होंने पहुंचा दिया तो उन्होंने पैसे ही मांगे। जाते साथ उन्होंने मेरी फैमिली की इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा है, मतलब माँ क्या करती हैं, मदर क्या करती हैं, फादर क्या करते हैं, भाई क्या करते हैं, आप कितने पैसे दे सकते हैं। उसके बाद उन्होंने मेरी एक वीडियो बनाई है और वो वीडियो बना के मेरे मतलब वालिदैन को भेजी है। फैमिली को भेज दी है कि आपका बच्चा हमारे पास मौजूद है। जी जी, ठीक है। लेकिन इस दौरान उन्होंने ये किया था कि जो जाते साथ ना, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम आपको बाहिफाजत छोड़ेंगे, तो उन्होंने जाते साथ मेरा जो जिप टाइज थी वो खोल दी थी और मुझे जो चेयर के साथ जो बांधा था वो पट्टियों के साथ बांधा था, मेरे हाथों को बांधा था। और यही एक खुशकिस्मती, गुड लक कह लें कि जब वो पट्टियों से बांधा था तो मैं उसको आस्ता आस्ता जब मैंने जोर लगाया तो वो खुल गई। अच्छा डॉक्टर साहब, तवान की रकम कितनी मांगी गई थी? तवान की रकम उन्होंने 2 करोड़ मांगी थी। तो वहाँ से कैसे आप निकले हैं? 4 लोग हैं, उनके पास वेपन भी हैं और निहत्ती जान है, कैसे उनका मुकाबला किया आपने? अ बिट ऑफ ब्रेवरी एंड अ बिट ऑफ गुड लक। इसमें ये हुआ कि मेरे हाथ 1 घंटे के बाद ही खुल गए थे तकरीबन। जब मैंने जोर लगाया था तो आस्ता आस्ता 40-50 मिनट्स 60 मिनट्स के बाद मेरे हाथ खुल गए थे और उन्होंने ये किया था कि वहाँ से 3 मतलब बाकी लोग चले गए थे, सिर्फ एक बंदे को मेरे ऊपर निगरान छोड़ के गए थे वो। ठीक है। तो मैं बस उसी कोशिश में था कि किसी तरह मैं अब इस एक बंदे को ओवर पावर करूँ। पहले तो ये था कि मुझे कंफर्म नहीं था कि वो सारे चले गए, लेकिन लास्ट पे उसने जब एक फ़ोन कॉल की तो उसने ये कंफर्म कर दिया कि वो अकेला ही है, जिससे मेरी हिम्मत बढ़ी। अच्छा, आपने कहा कि अब अकेला, आपको पता चल गया कि मैं अकेले के साथ फाइट कर सकता हूँ। कैसी फाइट फिर हुई और बाजियाब हो चुकी? फाइट काफ़ी ड्रामेटिक थी। मतलब ये था कि मैं चेयर पे बैठा हुआ था और वो बेड पे लेटा हुआ था और वो अपना मोबाइल यूज़ कर रहा था। इतने में मेरे हाथ तो खुले हुए थे, लेकिन मैंने हाथ ऐसे रखे हुए थे कि उसको ऐसे ही लगे कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। और मैंने जब उसको अपनी गर्दन ऊपर करके, अभी बात ये है कि मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, मेरी आंखों से पट्टी हटी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने अपनी गर्दन ऊपर करके, जैसे मैं आपको पहले कहा था, आंखों से हल्का जब मैंने हाँ जी मैंने जब उसको देखा तो वो बेड पे लेटा हुआ मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। तो इतनी देर में मैंने जब उसने मुझे 2 चीज़ों का पता चला था लास्ट मोमेंट पे। एक ये पता चला था कि वो अकेला है, दूसरा ये पता चला था कि विदिन 5 मिनट्स इसके बाकी साथी वापस आ रहे हैं घर में। तो वो डू एंड डाई सिचुएशन थी और वो मैंने चांस लिया और
अल्लाह ने कामयाब किया। सर इसमें कोई लड़की का तो इशू नहीं है? नहीं, मुझे इस तरह का नहीं पता चला है, मुझे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चला है कि इस तरह की कोई लड़की का भी कोई इशू है। जी तो नाजरीन, डॉक्टर साहब के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जब डॉक्टर साहब को अगवा किया गया और उन्होंने कॉल की है घर, और वालिद साहब के एकदम से आता है कि यार बच्चा तो हमारा काम पे गया है और अभी एकदम से कॉल आई है कि उसको अगवा कर लेगा। यूनिवर्सिटी गए, हम उधर पूछा, कोई रिस्पांस नहीं दिया। उसके बाद हमने ये हमारे जीशान DIG इमरान किशोर साहब, इनसे रब्ता हुआ, बेटे के दोस्त थे, उन्होंने फिर मतलब जो है ना CIA को मतलब इन्फॉर्म किया और वो हमारे पास 20 मिनट में पहुंचे। हम उधर बैठे थे, जगह दिखाई, विज़िट किया, सोच विचार कर रहे थे कि बेटे का फ़ोन आ गया कि मैं उधर से भाग के निकला हूँ, आप 20 मिनट में पहुँचो। आपको भी घर से इतला मिली है आपकी जॉब पर? मैं तब अबू धाबी में था, मैं अबू धाबी में सिविल इंजीनियर हूँ, मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ। तो अच्छा, पाकिस्तान में? पाकिस्तान में नहीं था मैं। विद इन जब अम्मी की कॉल आई है कि बेटा इस तरह छोटा भाई के ये वीडियो आई है और ये कॉल करें उसी के नंबर से, तो पता चला है कि भाई छोटा भाई अगवा हो गया, किडनैप हो गया। तो अम्मी ने बोला कि उन्होंने 12 बजे का टाइम दिया कि आपने 12 बजे तक 2 करोड़ रुपये हमें देना है। तो उस टाइम अजीब सी कंडीशन थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो विद इन नेक्स्ट फ़्लाइट जो भी फ़्लाइट थी, हमने फ़्लाइट बुक की है, अराउंड 2:35 हमें फ़्लाइट मिली है। और भाई के 2 दोस्त होते हैं इधर, पार्टनर हैं, एज अ बिज़नेस करते हैं, तो उनको इन्फॉर्म किया, क्योंकि उन्होंने ये इन्फॉर्म किया हुआ था कि अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आप पे नज़र रखी हुई है। तो ये भी प्रॉब्लम थी कि पता नहीं घर से बाहर निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते। तो फिर इन द मीन वाइल उनसे रब्ता हुआ, तो भाई के दोस्तों ने फिर रब्ता किया DSP साहब से, उधर से फिर आतिफ साहब हैं और बिनिया बिन सर हैं, ये अब्बू को मिले हैं उधर, इन्होंने पहुँचे हैं वहाँ पे। तो फिर इन्होंने आगे सारा एग्जीक्यूट किया और बड़े वेल एंड गुड तरीके से, मतलब आप ये कह लें कि पूरा प्लान करके इन्होंने एक से आगे दूसरा चेन विद इन 48 आवर्स इन्होंने ये पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया और सब के सब पकड़ लिए हैं। और अच्छा, जब बच्चे आपको कॉल करता है कि मैं वहाँ से निकल आया हूँ, अगर वो कॉल ना करता और आप लोगों ने तो पैसे मतलब कि रेंज वी आर इन अ सिचुएशन दैट वी हैव टू डिलीवर नो मैटर व्हाट, बिकॉज छोटा भाई था तो उससे अजीज़ तो हमें कुछ भी नहीं है और हम इंतज़ाम कर चुके थे। पूरी फैमिली है और पैसों का रेंज भी बहुत कैश मुश्किल। तो किसी के पास भी इतना नहीं होता। फिर दोस्तों जितने दोस्त थे जितने थे सबको कांटेक्ट किया, कोई कर आके कोई हमने 25, 30, 35 किया, उसके बाद फिर लगा कि ये तो नहीं पॉसिबल नहीं है, तो फिर बाकी दोस्तों को कांटेक्ट करना शुरू किया, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, फिर इस तरह से करते जैसे ही हम पुलिस तक पहुंचे तो उन्होंने कहा आपको इतने पैसे अगर चाहिए भी होंगे तो वो हम अरेंज कर लेंगे, डजंट मैटर, हमें एहसन को सबसे पहले करना है, लेकिन आप अगर जज्बाती हो जाएंगे तो ये फैसला आपका ठीक नहीं है, आप उनसे बारगेनिंग स्टार्ट करें। तो हमने उनसे बारगेनिंग स्टार्ट की, 12 बजे से लेकर हम उन्हें 3 बजे तक लेके आए, 3 बजे तक उन्होंने बारगेन किया उनके साथ। उसके बाद 3 बज के तकरीबन 43 या 44 मिनट पे ऐसा की एक कॉल आती है कि बाबा मैं निकल आया हूँ तो आप जल्दी से इस लोकेशन पे आ जाएं। तो उसके बाद अब्बू और आतिफ साहब और बिनिया बिन साहब उनके साथ ही थे वहाँ पे, ये एक ही गाड़ी में उधर जाते हैं और उधर वहाँ पे पहुँचते हैं। जब ये लोग अरेस्ट हो चुके हैं तो आप लोगों ने देखा कि ये वही 4 लोग हैं जिन्होंने आपको अगवा किया था? ये 4 लोग तो वही थे जिन्होंने अगवा किया था, इसके अलावा और भी इसमें मतलब इनका पूरा ग्रुप है? जैसे सर ने आपको बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि ये 8 लोग हैं। 8 लोग हैं जी total। जी 8 लोग। तो इसमें आप बताएंगे कि कौन से जो आला अफसरान हैं CIA के जो वहाँ पे मौके पे पहुँचे, कि DIG साहब खुद वहाँ पे आए थे? ये तो DSP साहब मेरे आएंगे। वालदेन ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये है कि जो DSP हैं जो इमरान अंजुम तोकीर साहब हैं, अंजुम तोकीर साहब हैं, इसके अलावा जो हमारे इंस्पेक्टर हैं सर राय आतिफ हैं, और इनके साथ जो सब इंस्पेक्टर हैं सर बिनिया मीन है, और इनके साथ बहुत ही अच्छे कोलीग हैं सर वकास। इन्होंने बहुत करेज ब्रेवरी के साथ और अपनी एफर्ट्स लगा के इन मुजरिमों को पकड़ा है। ये तो नाज़रीन डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो मेन जो इशू है वो है सिर्फ पैसे का। इनकी रैकी लगाई गई है प्रॉपर तरीके से, 2 से 3 करोड़ रुपया उन्होंने मांगा है, वो मांगा है, उनको पता था कि ये इतने पैसे दे सकते हैं। डॉक्टर साहब पैसे तो नहीं दिए ना? जी जी नहीं, मैं जैसे बाहर आया था तो मैंने फ़ौरन कॉल कर दी थी अपने घर वालों को कि मैं बच के आ गया हूँ और आपने पैसे नहीं देने। नहीं तो अगर कॉल ना करते तो पैसे ट्रांसफ़र हो जाने थे। ट्राई तो कर रहे थे। इन्होंने जब पैसे ट्रांसफ़र करने थे ना 2 से 3 करोड़, उन्होंने कहना था कि यार 2 से 3 करोड़ तो आ गया हमें, अब इनको थोड़ी देर और रखो, हम और मज़ीद पैसे मांगेंगे। तवान की जो रकम देने से पहले आप जो हमारे इदारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये माशाल्लाह से CIA जो क्राइम यूनिट है बहुत ज़्यादा मुतहरिक है इस केस में। ऐसा कोई भी केस हो और ये माशाल्लाह से इसको जल्दी कवर कर लेते हैं। आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।